तो चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां राम भद्राचार्य का हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान सामने आया। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, हिंदू खतरे में है। स्वामी भद्राचार्य की ओर से एक और बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की संख्या 80% होनी चाहिए, संसद में कम से कम 470 सीट ले आइए। राम भद्राचार्य की ओर से कहा गया तभी हिंदू राष्ट्र बन सकेगा, यानी कि हिंदुओं के बच्चों को संस्कृति से परिचित कराना पड़ेगा, ये राम भद्राचार्य की ओर से कहा गया है। ऐसे में आपको बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं। राम भद्राचार्य का एक और बयान है, और इस बयान के आने के बाद जाहिर तौर पर विपक्ष में भी खलबली मच गई है और एक चर्चा का विषय यहाँ पर वो बना हुआ है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहा है और ऐसे में हिंदुओं को आगे आना पड़ेगा, हिंदू खतरे में है। स्वामी राम भद्राचार्य इस तरीके की बातें करते हैं और एक बार फिर से वो बयान देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि संसद में कम से कम 470 सीट आप ले आइए, तभी हिंदू राष्ट्र बन सकेगा। हिंदू राष्ट्र को लेकर लगातार राम भद्राचार्य के जो बयान है वो हमेशा सामने आते रहे, और एक बार फिर से राम भद्राचार्य का ये बयान। भारत में किसी भी प्रकार से हिंदुओं की संख्या 80% राज्य सरकार ने हम जब तक संसद में कम से कम 370 सीट नहीं डाले थे हिंदू वालों की, तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकेगा। सब लोग प्रयास करो, अब हम हिंदू राष्ट्र बनाए। संसद में कम से कम 470 सीट ले आए। के फतेहपुर में भव्य जगन्नाथ मंदिर के भूमि पूजन में राम भद्राचार्य पहुंचे थे, और ऐसे में हमने उनका बयान भी आपको सुनाया। द्वारा राम भद्राचार्य ने मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन किया, और ऐसे में वो वहां पर पहुंचे जहां पर उन्होंने एक बार फिर से इस बात का जिक्र किया कि हिंदू खतरे में है। इस तरीके के बयान हमेशा वो देते रहते हैं और हिंदू राष्ट्र की जो मांग है वो लगातार करते रहते हैं। और एक बार फिर से एक मंच से उन्होंने इसी तरीके की बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहा है। तो हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जुड़े हुए हैं, धर्मगुरु हैं, उनसे भी एक बार हम इस जो बयान राम भद्राचार्य का दिया है उस पर बात करेंगे। धर्मगुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। सबसे पहले किस तरीके से आप राम भद्राचार्य के इस बयान को देखते हैं, क्योंकि वो लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? देखिए, सभी ये जानते हैं कि हिंदू का मतलब होता है मानवता, और देश ही नहीं अगर पूरे विश्व की रक्षा करनी है, मानवता की रक्षा करनी है, तो हिंदुओं की संख्या बढ़नी चाहिए। क्योंकि हिंदू अगर जहाँ भी है, हिंदू का मतलब होता है जैन हिंदू, सिख हिंदू, सनातनी हिंदू, आर्य हिंदू, सभी को मिला करके हिंदू बना है। ये जहाँ भी हैं वो मानवता की स्थापना करते हैं। दूसरे आप देखो, जहाँ भी है उपद्रव करते हैं, जिहाद करते हैं, मिशनरी के द्वारा जबरदस्ती धर्मांतरण करते हैं। महाराज जी, मतलब आप राम भद्राचार्य के जो बयान का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत है? बिल्कुल है। अगर आज जगत गुरु शंकराचार्य ने स्वल्प काल में 4 पीठों की स्थापना नहीं की होती तो वर्तमान में जो भारत का स्वरूप है वो नहीं होता। इसलिए जरूर, अगर जो प्रभुपाद जी ने जा करके अमेरिका में इस्कॉन की स्थापना की, उसके बाद देखो पूरे वहाँ के लोग दंडवत करते हैं, वहाँ की हिंदू संस्कृति को स्वीकार किया। तो ये जरूरी है, हिंदू राष्ट्र बनने के लिए हमें ये देश को बचाने के लिए हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और तभी देश बचेगा। वरना जिहाद या मिशनरियों के ध्यान जिस प्रकार से है, वो चाहते हैं कि पूरे नहीं महाराज जी, एक बात जरा स्पष्ट करिए कि हिंदू खतरे में कैसे है? ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को कि हिंदू खतरे में? आप समझो बात को, हिंदू खतरे का मतलब ये नहीं होता कि हिंदू खतरे में। हिंदू का खतरे में है मतलब मानवता खतरे में है। अगर उसके सिद्धांत, उसके विचार खत्म हो जाएंगे तो फिर बचेगा क्या? तो इसलिए ये हिंदू जब कहा जाता है कि हिंदू खतरे में, तो हिंदू संस्कृति, हिंदू विचारधारा ये हमेशा जीना रहे, और ये तभी जिंदा रहेगा जब हिंदू जिंदा है। और जब हिंदू के वो धर्म शास्त्रों की रक्षा हिंदू ही तो करेंगे भाई। जो वेद ऋग्वेद कहता है मनुर्भव, यानी मनुष्य बनो, उससे बनने की उसकी तभी रक्षा कर सकता है ना जब हिंदू होंगे, उसको मानने वाले होंगे, जानने वाले होंगे। 2 बातें हैं, एक तो हिंदू
अधिक से अधिक जो बच्चा पैदा करे वो करे, संस्कार दे साथ में। और दूसरी भी जो क्रिश्चियनिटी या इस्लाम के जो लोग हैं उनको भी धर्म शास्त्रों का ज्ञान कराए, जी सनातन की तरफ वो कराए, या जो भी हिंदू विचारधारा है उसके तरफ जोड़े, ताकि जो है पूरे देश। ठीक है, एक बार बिल्कुल महाराज जी वापस लौटूंगे। हमारे साथ मोहम्मद उस्मान जुड़ गए हैं, मुस्लिम धर्म गुरु हैं, उनसे भी अगर इस बयान को लेकर हम बातचीत कर लेते हैं। मोहम्मद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बयान राम भद्राचार्य की ओर से दिया गया है हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर, उस पर आपकी क्या राय? देखिए, उनका बयान देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, संविधान विरोधी है। और जहां तक उनके इस बयान की बात है तो ये देश में जो हिंदुओं पर अत्याचार की बात अगर वो कर रहे हैं तो उनका बयान न केवल केंद्र और अधिकांश राज्यों में जो हिंदूवादी सरकारें चल रही हैं, मनुस्मृति की भावना के अनुरूप चल रही हैं पर्दे में छुपकर, ये उन पर भी सवाल उठा रहा है और हमारे देश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहा है। मैं चाहता हूं कि अगर वो सचमुच हिंदू हितैषी हैं तो वो अपने धर्म के मानने वालों को मोब लिंचिंग से परहेज करना सिखाएं, जबरदस्ती नारे लगवाने से परहेज करना सिखाएं और धर्म आधारित नफरत करना लोगों से बंद कराएं। उस्मान साहब, कौन नारे लगा रहा है? नारे तो हमेशा देखा जाता है कि एक वर्ग लगाता है, खासकर हम देखते हैं किस तरीके से पत्थरबाजी कौन करता है, जिहाद कौन करता है। हिंदू कब पत्थरबाजी करता है आपको नजर आया? देखिए ऐसा है, ये सारे के सारी चीजें मौजूद हैं। मैं यहाँ इस पर केवल फोन पर ये बात बहस का मैं मुद्दा बनाना नहीं चाहता। वो अगर अपने आप को, मैं तो उसी पर बयान पर केंद्रित रहना चाहता हूँ। वो अगर संत है तो संत की प्रवृत्ति सत्य, करुणा और प्रेम के उच्च आदर्शों को प्राप्त करने के लिए की जाती है और जब तक व्रत और संयम। ठीक है, आप दोनों का बहुत